गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए जो नेक्स्ट राइट है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 5 में दिया है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज रिलीजन लिव इन इंडिया। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि भारत में विभिन्न भाषाएँ और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर। ठीक है, और उनकी अपनी संस्कृति होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन देम राइट टू सिक्योर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिटर्न स्क्रिप्ट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करती है। In Constitution, it has been said that minority groups can establish school, college and university of their own religion and language। बोला जा रहा है कि हमारे संविधान में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनको अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने का अधिकार है। एंड आल्सो दे हैव फ्रीडम फॉर रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन। और इन संस्थानों को स्वतंत्रतापूर्वक चलाने का अधिकार है। दिस इंस्टीट्यूशन आर गिवन ग्रांट बाय द गवर्नमेंट आफ्टर दे फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। आगे देखते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड मोस्टली बाय देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन। बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। एनी वन इज माइनॉरिटी और नॉट दैट डिपेंड अपॉन वेयर दे लिव। ठीक है, यानी कि कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन महाराष्ट्र पीपल स्पीकिंग मराठी और नॉट अ माइनॉरिटी, बट इन वेस्ट बंगाल दे आर कंसाइडर्ड एज माइनॉरिटी। बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट राइट है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडिएशन, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट राइट फॉर द सिटीजन, यानी कि नागरिकों को प्राप्त यह अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिकॉज दिस राइट हेल्प टू परफेक्ट अदर गिवन राइट्स, क्योंकि यह अधिकार अन्य दिए गए अधिकारों को पूर्ण करने में मदद करता है। इफ द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, देन दे हैव राइट टू गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बोला जा रहा है कि यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, में जाने का अधिकार है। आगे देखते हैं। इफ़ अ पर्सन ऑफ एनी ग्रुप्स फील दैट फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड एंड दैट इफेक्टेड पर्सन कैन अपील, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो टू कोर्ट इंडिविजुअली। बोला जा रहा है कि यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर इफेक्टेड व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। एनी पर्सन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ग्रुप मेंबर कैन अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या संस्था के लोगों के इस समूह की तरफ से, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या संस्था के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ अपील इज़ नोन एज रिटर्न पिटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बोला जा रहा है कि इस प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न पिटीशन। ठीक है, देखिए बच्चों, रिटर्न पिटीशन मीन्स होता है जनहित याचिका। ठीक है, तो यहाँ पर जनहित याचिका का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं। इफ द गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड अ डैम ऑन अ रिवर। बोला जा रहा है कि मान लो सरकार किसी नदी पर एक बांध बनाना चाहती है। ठीक है, इफ़ द डैम इज़ बिल्ड देम अबाउट 50,000 पीपल विल लॉस देयर लैंड एंड हाउस। ठीक है, यदि मान लो कि बांध बना तो करीब 50,000 लोगों के खेत और घर डूब जाएंगे। दे लॉस देयर एम्प्लॉयमेंट एंड
लैंड। ठीक है, उनकी भूमि और जो जीविका है वो चली जाएगी। आगे देखते हैं, देयर लाइफ स्टाइल विल हैव अ सीरियस इफेक्ट, और उनका जो लाइफ स्टाइल है यानी कि जो जीवन शैली है उस पर गंभीर असर पड़ेगा। दिस इज अ राइट टू इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ ऑफ दोज पीपल हु वांट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो हैज़ इंडिपेंडेंस ऑफ डूइंग एनी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। बोला जा रहा है कि उन लोगों के जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का, ठीक है, यानी कि देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का और अपनी रुचि का जो ऑक्यूपेशन है यानी कि जो व्यवसाय है उसको अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आगे देखते हैं, इन दिस कंडीशन दिस पीपल कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऐसी स्थिति में इन लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट है ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, फॉर 50,000 पीपल ओनली वन केस कैन बी रजिस्टर्ड इन द जुडिशियरी। बोला जा रहा है कि 50,000 लोगों की तरफ से एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, वन सीजन जज वाज हियरिंग अ केस ऑफ पर्सन नेम दुकालू, यानी कि एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक एक व्यक्ति के जो मुकदमा है वो सुन रहे थे। ठीक है, यानी कि एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। ही फील्ड दैट द पर्सन हैज़ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि उन्हें संदेह हुआ कि जो दुकालू है वह मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। सो ही वॉज सेंट टू मेंटल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, है ना, तो उसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। आफ्टर 6 months द सुप्रिटेंडेंट सेंड इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट दैट दुकालू वॉज कम्प्लीटली वेल। ठीक है, यानी कि चिकित्सालय में 6 माह रहने के बाद अधीक्षक ने अदालत को सूचना दी कि इस आदमी की तबीयत ठीक हो गई है। आगे देखते हैं, बट लेकिन जज डिड नॉट टेक एनी एक्शन और टेकिंग एनी नेसेसरी स्टेप। ठीक है, लेकिन न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। सो दुकालू हैड टू लिव इन दैट मेंटल हॉस्पिटल फॉर 6 years। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जब जज ने, है ना, न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाया तो दुकालू को इस मानसिक चिकित्सालय में 6 साल और रहना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं, वन ऑर्गेनाइजेशन टुक दुकालूज केस एंड फिल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट। बोला जा रहा है कि दुकालू के लिए, ठीक है, दुकालू के लिए एक संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। आगे देखते हैं, आफ्टर सम टाइम इट वाज प्रूव्ड दैट दुकालू वाज फिजिकली एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद अदालत में यह सिद्ध हुआ कि दुकालू की शारीरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम हिज रीजनेबल compensation and also Supreme Court accepted that this compensation cannot return this valuable life which he has spent in the hospital in Misraïs। बोला जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह उसे उचित मुआवजा दे, और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि मुआवजा दुकालू के जीवन के बीते हुए समय को नहीं लौटा सकते जो उसने यातना के बिताए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।